माता रानी है जी, उठो आई कांगड़ियों। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। कांगड़ी पहना तो भी नहीं पहन दी, इसे करके नहीं ना पहन दी भी, फिर बहुत वादा ना हो। जो भी हुआ वो मेरे वाक़े में और मेरी नॉलेज में हुआ सारा कुछ, जो भी हुआ तो सारे विकास इकट्ठे कर करके महामाने जितने भी गांव पिंडवासी इकट्ठे हुए, पंडित लोग भी थे वहाँ पर था। लेकिन फिर मैंने सारा को बताया कि भाई एक पर्ची पानी है और एक छोटी सी कन्या को अंदर ले जाना है। अंदर हमने ले जाए और 2-4 ने हमने अंदर किया। पुजारी भी था उस समय, पुजारी के पास हमने बताया भी लड़की बोलो भाई, हमें गाँव वाले मतलब उस माता क्या इजाजत दे रही है हमें लिए भी गांव को दोबारा पाने दे गया या नहीं पाने दे। जान का भी हो आज हम पहुंचे हैं प्राचीन जयंती देवी मंदिर में। आज हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे कि क्यों इस मंदिर की हद के अंदर अंदर बसने वाले 5 गांव में 2 मंजिला मकान नहीं बन सकता। तो ये है वो सिद्ध शक्तिपीठ जहां पर मानी गई हर मन्नत, सच्चे मन से मानी गई हर मन्नत मां पूरा करती है। पंडित जी ने इतिहास संक्षेप में आपको बताया है। आइए हम लेकर चलते हैं मंदिर की और बाकी हिस्सों के बाकी इतिहास को डिटेल में बताने। इस वक्त हम बैठे हैं सिद्ध शक्तिपीठ मां जयंती देवी के दरबार में। तो पंडित जी जय माता की। जय माता की। पंडित जी कुछ बताएंगे इतिहास के बारे में कि हमने सुना है कि ये मुगल कालीन इस मंदिर में मां के द्वारा कुपित होने से यहाँ पे इस इलाके में कोई भी 2 मंजिला मकान नहीं बना सकता। माता जी जयंती देवी जी सामने है जी, पिंडी रूप में विराजमान है जी। कांगड़े की लड़की थी, जो राजा की लड़की थी, माता जी को बहुत मानती थी। वो अंजल सुबह जो करती थी, माता जी की प्रार्थना करके पूजा करने के बाद ही करती थी। उसको वो जवान हो गई जी, शादी होने वाली थी उसकी जी। उसने माता जी से कहा कि मैं कैसे करूँगी आपकी पूजा, मैं तो ब्याह के चली जाऊँगी। तो माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे कि मैं तेरे साथ चलूँगी पिंडी रूप में। चलो जी, उसका शादी हो गई जी। डोली उठाने लगे तो डोली नहीं उठी जी। तो जो लड़की यहाँ पर, जो ना लड़की ब्याह के आई थी यहाँ पे, उसने तो मानता की लड़की ने, लेकिन आगे जो उसका परिवार था उसने मानता करनी बंद कर दी, जिससे माता जी कुपित हो गई। और इन 5 गांव है यहाँ पे, जयंती देवी, गूड़ा, कसौली, करौंदयाल, बघिंडी, इसमें डबल मंजिल नहीं पड़ती। अगर किसी ने कोशिश की है डबल मंजिल डालने की तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, या तो जानी नुकसान हो गया या माली नुकसान हो गया, तो उसको वो मंजिल हटानी पड़ेगा, तो उसका जाके कुछ ना कुछ ठीक होगा। पंडित जी मैंने नीचे बुजुर्गों से पता किया है कि एक बार माँ का पूरा पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे अरदास लगाई गई और 3-4 बार पर्ची हाँ और ना की डाली गई। छोटी सी कन्या से वो पर्ची उठाई गई तो हर बार वो ना की ही पर्ची निकली। ये बात कितनी सत्य है? बिल्कुल सही है जी। 5-6 साल पहले की बात है जी। रामायण करवाते हैं दिल्ली वाले गुरुजियाँ, यहाँ के शिष्य हैं बहुत, लड़के बने हुए, वो रामायण करवाते हैं। इन्होंने लेक्चर, राम जी हैं जो प्रधान थे पहले, अब तो दूसरे हो गए, उन्होंने पाठ करवाया था ब्राह्मणों से, हमसे ही करवाया था। वो पाठ करवाया तो बात नहीं बनी। बात ऐसे नहीं बनी कि पाठ करवाने के बाद रामायण संपूर्ण हुई, यहाँ पे आके वो तो यहाँ पे आके उन्होंने पर्चियाँ डाली, दो हाँ ना की। कोई कंजक आई उससे पर्ची उठवाई तो कंजक खुश थी बिल्कुल, ठीक है जी। पर्ची उठाई तो ना की आई, 1-2 बार 3 बार उन्होंने किया, ना की पर्ची आई। माता जी कुपित कह लो, इससे कुछ भी कह लो, गुस्सा कह लो, चाहे खुश कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन डबल मंजिल नहीं डाल सकते यहाँ। हाँ देखो, मैं उस टाइम मतलब जयंती मजरी मंदिर कमेटी का प्रधान था, लेकिन सारा कुछ जो भी हुआ वो मेरे वाक़े में और मेरी नॉलेज में हुआ सारा कुछ जो भी हुआ। तो सारे विकास इकट्ठे कर करके महामाने जितने भी गांव पिंडवासी इकट्ठे हुए, पंडित लोग भी थे वहाँ पर था। लेकिन फिर मैंने सारा को बताया कि भाई एक पर्ची पानी है और एक छोटी सी कन्या को अंदर ले जाना है। अंदर हमने ले जाए
और 2-4 ने हमने अंदर किया, पुजारी भी था उस समय। पुजारी के पास हमने बताया भी लड़की बोलो भाई, हमें गांव वाले मतलब उस माता क्या इजाजत दे रही है हमें, ये भी गांव को दोबारा पाने देंगे या नहीं पाने देंगे। तो लड़की ने जी उस टाइम ऐसे कर दिया, ना कर दिया हमें लिए। फिर उस समय से हमने मतलब स्टॉप ला दिया जी, हमने भाई उठाया नहीं, कोई कदम चकाया नहीं, सच्ची बात, कोई बहुत ही देर की बात नहीं है, तो हॉबी की बातें हैं। आपका नाम क्या है बुजुर्गो? प्रीताराम। प्रीताराम जी, हाँ जी। आप कब से हैं इस गांव में रह रहे? डर में तो इस माता की जो नाराजगी है उसके बारे में कुछ बताएं जी। उसके बारे में जी देख ले ना सारा को करके मानता करके नहीं। अच्छा, कोई ऊपर दूसरी छत, अगर कच्ची छत भी कोई डालनी चाहे तो नहीं तो वो भी माँ नहीं डालने देती? नहीं जी। हमारे साथ कुछ नई पीढ़ी के भी नौजवान हैं, आइए उनसे भी विचार लेते हैं। क्या नाम है जी? आपका नाम क्या जी? भाग सिंह। भाग सिंह जी, अगर आपको कल को जरूरत पड़े, आपका परिवार बढ़ जाए, तो माँ के चरणों में अरदास लगाकर आप दूसरी मंजिल डालने के हक में हैं या नहीं है? नहीं, क्योंकि माता की कृपा बहुत है, हम माता के राजा के बिना कहीं नहीं जा सकते जी। जो माता का, जैसे हमारे बुजुर्ग आए बताया भी आपको ना, हमारे जी ऐसे रीति रिवाज चलता आ रहा है, तो माता हमें भी बरकत दे रही है, हमारे नीचे गुजारा हो रहा है जी। हम माता के बाहर कहीं जाएंगे, जैसे माता कर रही वैसे चलेगा जी। ये रीति रिवाज है हमारे यहाँ के बुजुर्गों का जी, ऐसे चलता आ रहा है, और कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा जी। सारे सभी माता के राजा में रहने राजी हैं, जो माता का हुक्म है वही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, शुरू से ही है। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर एक ऐसे मंदिर में कि जिसकी पिंडी कांगड़ा मंदिर से यहाँ स्पेशली लाई गई। उसी परिवार द्वारा अगली पीढ़ी का पूजा अर्चना ना करना माँ की नाराजगी का कारण बना। उस नाराजगी के चलते माँ इतना नाराज हुई कि एक पूरी की पूरी रियासत ध्वस्त हो गई, और नाराजगी अब तक चल रही है लगभग 600 सालों से, कि इस मंदिर के प्रांगण में 5 गांव हद में जाने वाले, उन्होंने कोई भी दूसरी मंजिल नहीं बना सकता। जिसने भी बनाने की कोशिश की, जान का, माल का या कोई और नुकसान हो गया। तो यही है वो प्रसिद्ध मंदिर मां जयंती देवी। मैं खुशविंदर सिंह, कैमरामैन दीपक चौहान के साथ चंडीगढ़ दिन भर से। ऐसे ही रोचक तथ्य हम लेकर आपके साथ आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना